आज स्वाध्याय के अंतर्गत आय मंत्र के पद हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मा अमृतात्। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अंतर्गत ये मंत्र आया हुआ है। शब्दार्थ में दिए हैं त्र्यंबकम, तो ईश्वर के लिए संबोधन दिया हुआ है कि वो ईश्वर कैसा है, त्र्यंबक है। और क्या है उन तीन बोला है, कारण जगत अर्थात प्रकृति, कार्य जगत अर्थात सृष्टि और जीवात्मा, इन तीनों का रक्षक है, पालक पोषक परमात्मा ही है। कारण जगत हो या कार्य जगत हो और आत्मा हो, क्योंकि इस संसार में तीन ही चीज़ नित्य मानी हुई हैं या अनादि हैं। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति को प्रवाह से अनादि मानते हैं। तो तीनों का ही वर्णन आता है, तो तीनों में से दो का पालन करने वाला ईश्वर दर्शाया गया है, इसलिए उसको बोला है त्र्यंबक, तीनों का इनका पालन करने वाला। कारण सतरजतम, ऐसी मूल प्रकृति, कार्य प्रकृति जो उससे विस्तार रूप में आ गई है, संयोग होकर के आगे विस्तृत हो गई है, उस प्रकृति को भी क्या है, बना रहा है, स्थिर किए हुए, धारण किए हुए हैं और उसका संहार करने वाला भी है। और जीवात्माओं के रक्षण कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है कि इन शरीरों को दे करके उनको नए नए कर्म करने के लिए एक साधन रूप दे दिया है, और जो पुराने किए हुए हैं उनको फल भोगने के लिए यही साधन रूप में दे दिया है, जिसके सुख और दुख वो मुख्यतः भोगता रहता है इनके माध्यम से। तो तीनों ही ईश्वर के ही अधीन हुए, इसलिए उसको विशेषण दिया है त्र्यंबक। अब त्र्यंबक है तो उसी परमात्मा की हम यजामहे, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। यज देव पूजन, संगतिकरण, दान, तीन धातु के तीन अर्थ हो गए हैं। और उसी तरह दिया हुआ तीन अर्थों में स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति ईश्वर के गुणों का वर्णन करना, प्रार्थना याचना करना, मांगना, और उपासना उसका सामीप्य प्राप्त करना, अपने ही समीप उसको समझना या उसके अंतर्गत रहते हुए उसी की उपासना करते रहना, उसी के अंदर रहना, उससे उस विषय को ईश्वर विषय को छोड़ के भिन्न विषय में ना जाना, तो उपासना हो गई है। तो इसलिए उसको हम यजामहे, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। देव पूजन, देवों की पूजा अर्चना, यानी जिस जिस पदार्थ को जैसे जैसे संयोग हो करके जो जो उससे उपकार लिया जा सके उसको लें। संगतिकरण, किस किस का संयोग किस किस के साथ होता है उसको यथा योग्य जान करके उनका संयोग करें, जिनका संयोग जिसके साथ होने योग्य है। जैसे बहुत सी औषधियाँ हैं, तो अग्नि में डालने से वो क्या देंगी, उनके गुणों में और वृद्धि हो जाएगी, और उन्हीं को क्या कर दिया जाए, अगर मिट्टी में दबा दिया जाए या पानी में डाल दिया जाए तो वो इतना गुणों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इस संयोग को भी हम जानने वाले हों कि किसका संयोग किसके साथ करने योग्य है, कौन पानी में डालने योग्य है, कौन अग्नि में देने योग्य है, कौन वायु में सुगंधी करने के लिए योग्य है। जैसे फूल इत्यादि लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं वायु को सुगंधित करने के लिए, तो उनका यथा योग्य योग करना भी हमें आना चाहिए। और इस तरह से करके हम यजन ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम जब वो ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, तो उसके कार्यों में हम भी उसका समर्थन करें, सहयोग करें। उनका जो जो कार्य हम शरीर दे करके कर्म रूप हमें दिए हों, उन कर्मों को हम करते रहें, और जिसका विधान उसने अपने शास्त्र वेद में किया हुआ है कि इन कर्मों को करना ये पुण्य कर्म है और इन कर्मों को नहीं करना ये निषेध कर्म है। पुण्य कर्मों को करेंगे तो इससे लाभ होगा, संसार में सुख फैलेगा, समृद्धि फैलेगी, शांति फैलेगी और उन्नति को प्राप्त होंगे। आत्मोत्थान हर प्राणी कर सकता है सहजता से, और जो इसके विपरीत करेंगे तो इसमें बहुत कष्ट, विघ्न, बाधा और क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बोला यजामहे।
आगे बोला सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। जो यजन हम उसके कर रहे हैं वो सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ज्ञान रूपी यजन हम कर रहे हैं, उससे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ईश्वर का वेदों के माध्यम से, तो वो भी एक तरह से सुगंधि ज्ञान का प्रकाश को बढ़ाने वाला है। जिस तरह से हम अन्य पदार्थों से सुगंधि फैलाते हैं, ऐसे ज्ञान की सुगंधि फैलाने वाला होता है। पुष्टि, जो जो इनके जिस जिस प्रकार से ज्ञान के यहाँ पर आचरण व्यवहार बताया गया, उसको वैसा आचरण और व्यवहार करता तो उसको पुष्टि प्राप्त होती है, पुष्ट होता है, समर्थ होता है। अगर इसके विपरीत आचरण और व्यवहार करेगा तो वो इस तरह से पुष्ट और समर्थ और उन्नत नहीं हो पाएगा, आत्म उत्थान नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला है कि हम सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हों, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक हो, जिस भी तरह की हो। और किसकी तरह एक उदाहरण भी दे दिया है, तो उदाहरण में दिया उर्वा रुक्मेव इव, तो उर्वा रुक्मेव बोलते हैं खरबूजे को, उसी की तरह। जैसे उर्वा रुक्मेव क्या करता है, पकने पर पेड़ है, लता है, उसके साथ में लगा हुआ है और धीरे धीरे क्या होता है, पकता है। पक करके सुगंधि को देता है, और जब उसको कोई ग्रहण करता है तो पुष्टि को देने वाला भी होता है। तो अगर इसको उर्वा रुक्मेव को लता से कच्चा ही तोड़ दिया जाए तो यह सुगंधि देगा? नहीं देगा। तो इसी तरह ईश्वर से जो अलग हो गया, उससे जुड़े बगैर, तो वो संसार में सुगंधि नहीं फैलाता है। क्या फैलाता है? दुर्गंधि ही फैलाता है। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा है, मतलब वो सत्य आचरण, सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ कर्मों का आगे आने वाले लोगों के लिए या और किसी भी के लिए या अपने लिए ऐसा प्रचार नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत ही प्रचार करेगा, मिथ्या का प्रचार करेगा, चोरी का प्रचार करेगा, छल कपट का प्रचार करेगा। तो इसलिए बोला हुआ है कि हम इस तरह से रहें कि जैसे खरबूजा पकता है, पकने के बाद सुगंधि भी देता है और पुष्टि भी देता है। ऐसे जिसने ज्ञान अर्जन कर लिया या अपने आप में समृद्ध है, अपना सामर्थ्य जिसने बढ़ा लिया, वही दूसरों को पुष्टि देने में समर्थ हो सकता है। जो खुद ही कंगाल हो वो दूसरों को पुष्टि दे पाएगा क्या? नहीं दे पाता है। किसी व्यापारी के पास जब बहुत अधिक समृद्ध हो, बहुत सारे धन हो, या कोई दुकान वाला उसके पास सामान बहुत हो अपनी दुकान में, तभी वो दूसरों को बेच पाता है। जब उसके पास हो ही नहीं तो क्या बेचेगा? ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि है। अगर ज्ञान हमने वैदिक या मोक्ष शास्त्रों का हमने बहुत अर्जन किया है तो ही तो हम आगे बता पाएंगे। अगर नहीं किया तो क्या बोलेंगे किसी को, क्या पुष्टि देंगे संसार को? प्रणव जाप साथ में लिया हुआ है। जो स्वयं प्रणव का जाप करता है, जिसने समाधि विषय तक जहाँ पहुँचने वाला हुआ, क्लेशों को जिसने दूर किया हुआ है, यम नियम का पालन किया हुआ है, वही तो दूसरों को बता पाएगा कि इस विधि से ये कार्य होते हैं। नहीं किया है तो कैसे बता पाएगा और कैसे समाज को, संसार को पुष्टि दे पाएगा? तो इस तरह से ये उदाहरण के माध्यम से दिया हुआ है कि ये आत्मा जिसका रक्षक, पोषक, पालन करने वाला ईश्वर ही है, वो इस उर्वा रुक्मेव की तरह ही संसार में सुगंधि फैलाए और पुष्टि को फैलाए। और पुष्टि को फैलाते हुए आगे एक बात और कही है, इन सब को करते यहीं ना रम जाए, इसी चीज़ में ही ना रम जाए, इससे अलग भी होना है। आपका कार्य पूर्ण हो गया, जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया था, उस कार्य को पूर्ण करने के बाद आप अपने वास्तविक जहाँ मूल था आप वहाँ पहुँचने का प्रयास कीजिए फिर से। ये नहीं है कि जहाँ पहुँचे वहीं रम गए। जैसे गायों के लिए दिया हुआ है कि गायें जब चरने के लिए जाती हैं तो वो चरने के लिए वहीं नहीं रह जाती हैं कि वहीं रह जाएं। जब उनको भूख निवृत्ति हो गई है तो फिर अपने घर में, जिसको क्या बोलते हैं, गौशाला या जो भी बोले, उनका रहने का स्थान है, उसमें वापस आ जाती हैं। इसी तरह से बोला है कि आत्मा भी इस संसार में जो कार्य दिया गया उसको पूर्ण करके, में ज्ञान की तृप्ति करके, औरों की करा करके और अपने वास्तविक धामों में पुनः पहुँचे, ऐसा निर्देश दिया हुआ। और उसी को बोला है मृत्यु और मोक्षिया, वैसा ही जन्म मरण चक्र से छूट करके, जो जन्म और मरण का चक्र है उससे छूट करके आत्मा
कहाँ पहुँचे, मोक्ष की ओर पहुँचे। और इसमें ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर हमें मोक्ष की ही प्राप्ति कराइए, माँ मत कीजिए अमृतात् मोक्ष से दूर, मोक्ष से हमें दूर मत कीजिए, कि हमें ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त कराइए जिससे हम मोक्ष की ओर पहुँचें, उससे दूर ना हो जाएं। क्योंकि अज्ञान में रहेंगे, अविद्या में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे तो वहाँ तक गति नहीं पहुँच पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो हम कहाँ जाएंगे फिर, मोक्ष में नहीं जा पाएंगे, नरक तक या इस मर्त्य लोक में ही रह जाएंगे, मरणशील धर्म वाला जो लोक है उसमें ही रह जाएंगे, मोक्ष तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए अपना पुरुषार्थ किया हुआ है और साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर आप हमें मोक्ष से दूर मत कीजिए, उस मोक्ष को प्राप्त कराइए। उदाहरण भी दिखाया गया मंत्र में, और ईश्वर की प्रार्थना के लिए सबसे ऊपर भी दिखाया है कि इन तीनों का रक्षक है ईश्वर, त्र्यंबक इसलिए ही कहलाता है। तो मुख्यतः आज के मंत्र का इसी तरह से अभिप्राय था। इति ओम शांति।